पॉज करने पर वो और भी कुछ दे रहा है। पहले मैं अभी देख लेता हूँ, पहले ये देखें। ओके। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? नहीं। नहीं हो रही? जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें अब। जो आपने हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये हमारे पास आउटपुट आ गया था। अब इस आउटपुट को के ऊपर फैसला देना। आपने ठीक है। बोला कि भाई मसला कहाँ पे आया था? कि फीमेल्स ज्यादा हायर होती हैं। फीमेल ज़्यादा और हायर होती हैं, फीमेल्स को ज़्यादा सैलरियाँ मिलती हैं। उनको ज़्यादा सैलरियों पे उठाया जाता है, यानी कि उनको बिगनिंग सैलरी ज़्यादा दी, अच्छी दी जाती हैं। ठीक है, मेल्स के साथ जो है तासुब हो रहा है, असबियत हो रही है, भाई इस तरह के मामला आ गए। सही है जी। फड्डा यहाँ पे आके खुल गया। अच्छा, ये मसला आया। ओहो। हम्म। सही है। चलो ठीक है, फैसला देते हैं। अब सोचें, एक 1,000 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, 1,000 का डाटा है आपके पास। आपने एस पी आपका एस पी एस एस आता था, आपने एस पी एस एस यूज़ किया। आपने इनका टी टेस्ट निकाल लिया, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ठीक है। कैटेगोरिकल मीन आपने निकाल लिया। आपने बोला, भाई जो फड्डा कर रहे थे उनको बोला, भाई साहब फीमेल्स की तादाद है 217, मेल्स की तादाद है 258। ठीक है। ठीक है, इसका मतलब है कि मेल ज़्यादा है और फीमेल कम है। हम्म। ठीक है, तो आप जो बात कह रहे थे कि भाईजान फीमेल्स जो है वो ज़्यादा होती हैं, तो भाई ये रहा आपके सामने रिजल्ट। 217 हमारे पास फीमेल्स हैं और 258 हमारे पास क्या मेल्स है? है। मेल है। चलिए, एक और चीज़ सामने देखें। ये लिखा हुआ है 25,000 करंट सैलरी का मीन। मीन ऑफ करंट सैलरी कितना है फीमेल का? सिर्फ 25,000 अराउंड। हम्म। नीचे देखें, करंट सैलरी मेल की कितनी है? 41। 41,000। इसका मतलब है से सबसे ज़्यादा जो सैलरीज हैं वो किसको दी जाती हैं? मेल को दी जाती हैं। हम्म। एवरेज आ रहा है 41,000 का। भाई साहब इसका मतलब है ज्यादती तो फीमेल के साथ हो रही है। हाँ। अच्छा, तो फिर ये बात पर समझ आई कि हाँ भाई, करंट सैलरी का तो कोई मसला नहीं है। सही है जी। बिगनिंग सैलरी, इसका मतलब है हो सकता है कि फीमेल्स को अच्छी सैलरी ऑफर की जा रही हो या बुरी सैलरी। हम्म। देखते हैं। बिगनिंग सैलरी देखी फीमेल की, तो 217 जो फीमेल हैं उनका हमने सैंपल साइज निकाला। 13,000 रुपये में उनको हायर किया जाता है ऑन एवरेज। उनकी बिगनिंग सैलरी क्या है? 13,000। 13,000। क्लियर हुई? ये बात हम्म। क्लियर है? जी। अच्छा जी, ये तो सारी चीज़ें आपको पता चली। सही भाई, ये गेम है असल में। फिर फिर आप आई कि क्या बिगिनिंग सैलरी का करंट सैलरी से कोई आपस में कनेक्शन है, कोई ताल्लुक है? मतलब। बिगिनिंग देखें, फॉर सपोज बिगिनिंग सैलरी थी 5,000 रुपये। हम्म। ठीक है, करंट सैलरी चल रही है 4,000 रुपये। हो सकता है ऐसा हम्म। पॉसिबल? हो नहीं। सकता है? नहीं, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि करंट सैलरी का और बिगनिंग वाली जो सैलरी है उसका आपस में ताल्लुक नहीं है। है। कैसे पता चला? हमें सिग वैल्यू से। सिग वैल्यू 0.00 आ रही है, 0.05 हम्म। से कम है। जी। 0.005 से स्ट्रॉन्ग कम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ये। है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि बिगनिंग सैलरी होगी और करंट सैलरी। बिगनिंग सैलरी हम्म। 16,000 है, तो 16,000 से भाई करंट सैलरी उसी के ऊपर आपका इंक्रीमेंट लगा है ना। हम्म। ठीक है, रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है। सही। हम्म। ऑब्वियसली ये कम होगी ना। आपकी जो बिगनिंग सैलरी वो कम होगी, करंट ज्यादा होगी। हम्म। तो ये नेगेटिव उसको आपने बता दिया कि भाई ये चीज हो गई है नेगेटिव। सही है। इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीजों को टेस्ट किए कर सकते हैं। हम्म। ठीक है।
हमने तो आपके सामने एक वो लेकर आए, मिसाल लेकर आए। ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जस्ट लाइक कि हमने यहाँ पे गए, एनालाइज में गए, कंपेयर मीन में गए, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में गए। हमने यहाँ पे देखना है कि भाई प्रीवियस एक्सपीरियंस हम देख लेते हैं। ठीक है। कि मर्दों को ज़्यादा प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे रखा जाता है या फीमेल्स को रखा जाता है। मंथ सिंस हायर। ठीक है, मैंने ये देख लिया। सही हो गई बात। अकॉर्डिंग टू जेंडर मैंने देख लिया। अब देखें, प्रीवियस मंथ, इसका मतलब है कि फीमेल्स को 76.74। क्या मतलब हुआ? 76.74 का एवरेज चल रहा है, इतने महीनों पे फीमेल्स को रख लिया जाता है। और मेल्स को 111.62 मंथ्स आपने किए हुए होंगे तो आपको रखा जाएगा हम्म। मंथ सिंस हायर। फीमेल ज्यादा पुरानी है या मेल ज्यादा पुराने हैं? देखें। ठीक। 80, 81.72। मेल। इसका मतलब है कि दोनों सही हैं, मतलब ऐसा कोई भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पर। हाँ। ठीक है, क्लियर। इस कंपनी के अंदर इस कंपनी के अंदर क्या प्रीवियस मंथ्स को देख के कोई सैलरी बढ़ाई जा रही है या नहीं जा रही? कौन से टेबल पे देखना है? ये हमें अभी अभी पता चला। हमने बोला एक और हमने चीज सोची। वो ये सोची हम्म। कि यार, जिसके, अब जो है ना, मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैंने कहा हम्म। यार ऑब्वियसली बात है, जिसके ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको ज्यादा सैलरी मिलती होगी। हम्म। ठीक है। रैशनल थॉट तो हमारे पास यही आता है ना। बिल्कुल। और जिसका जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस मंथ होगा, ठीक है, मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उसको ज्यादा सैलरी मिलती होगी। हम्म। समझ आई बात? ठीक है। सही है। देखें, करंट सैलरी की सिग वैल्यू कितनी है? 0.000। प्रीवियस, सॉरी सॉरी, मंथ सिंस हायर की सैलरी देखें, वो सिग वैल्यू देखें, पॉइंट पॉइंट। 142। इसका मतलब है मंथ सिंस हायर का और करंट सैलरी का कोई ताल्लुक है आपस में? नहीं। नहीं। इसका मतलब है एसएसजीसी के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, उनको जो करंट सैलरी मिल रही है वो उनके इस बेसिस के ऊपर नहीं मिल रही कि वो कितने पुराने हैं। हम्म। ठीक है। यानी करंट सैलरी का एक्सपीरियंस है ना कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं है। पहला घपला पकड़ा गया। इसका मतलब है मसला तो मेल फीमेल का था ही नहीं, घपला तो यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब हम्म। है कि ये तो अपनी जितने पुराने एम्प्लॉयज हैं उनको ज्यादा सैलरी देनी चाहिए ना। हम्म। इनके पास ऐसा कोई कानून ही नहीं है। हम्म। यहां पर आई बात गड़बड़। अब देखें, सिग वैल्यू ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस मंथ, पुराना कितना एक्सपीरियंस था, उसका बिगिनिंग सैलरी से कोई ताल्लुक है? नहीं। नहीं। इसका मतलब है कि प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसको भी सैलरी में काउंट नहीं किया जाता। हम्म। सही। हम्म। इसका मतलब है इन्होंने इसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं लगाई भी, असल मसला यहाँ पे ये लोग ये घपला कर ठीक है। रहे हैं। ठीक है। जी। यहाँ पे अब आए, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस। क्या बोल रहा है? -12, -18,217, अपर 12,000 माइनस में। जो ये होता है, ये मीन का हम्म। कॉन्फिडेंस बताता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। हम्म। ठीक है। स्टैंडर्ड एरर भी ये चीज बताता है, स्टैंडर्ड एरर जितना ज्यादा आएगा हम कहेंगे हम्म। कि इसका मतलब है कि
करंट सैलरी के अंदर जो उसका इंटरवल है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि फॉर सपोज हफ्सा को मिलने 24,000 रुपये, सही है, हम्म। मुझे मिल रहे हैं 65,000, सही है, कोई है जिसको 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, कोई है 3 लाख रुपए, कोई ताल्लुक ही नहीं है आपस में, सही है। जी। तो ये इस चीज को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, टी टेस्ट, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम करते हैं। अब ये हम देख सकते हैं, एनालाइज में जाते हैं, कंपेयर मीन में जाते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में जाते हैं, जेंडर को हटाते हैं। अब देखते हैं माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम ये हमें देखना है कि भाई जेंडर को यहाँ पे डालें, देखते हैं आता नहीं आता। इंडिपेंडेंट सैंपल टेबल इज नॉट प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब है कि हमारे पास जो वेरिएबल होने चाहिए वो सिंगल होने चाहिए, ठीक है, ऑर्डिनल वेरिएबल नहीं होने चाहिए, सही हो गई बात। अब हम यहाँ ठीक पे है। एनालाइज में जाते हैं, कंपेयर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, माइनॉरिटी को देखते हैं। अब पता ये चला कि भाई जो मुसलमान हैं उनको मिल रही है ज्यादा, हम्म। ठीक है, और जो नॉन मुस्लिम है उनको मिल रही है कम सैलरी। हम्म। मैं बोला ठीक है, अभी देख लेना। ये इतना मुश्किल काम, ये अगर आपके पास एसपीएसएस नहीं होता तो आप क्या करते, सोचें। सही बात है। ओके किया आपने। यहाँ पे इसने, एक मिनट, वेरिएबल में जाके हम माइनॉरिटी को देखते हैं, 019, ठीक है। इसका मतलब है वहां पे हमने गेम गलत लिया था, वहां पे हमने कैटेगरीज गलत ली थी। एनालाइज में, कंपेयर मीन, टी टेस्ट, माइनॉरिटी की क्लासिफिकेशन, 1 2। जी, जो माइनॉरिटी हैं उनकी हम्म। तादाद कितनी है? 104। जो उनको सैलरी कितनी मिल रही है? 28,000। और जो माइनॉरिटी नहीं है? 35,000। पता ही चला कि इसका मतलब है ये लोग माइनॉरिटीज को तो ज्यादा दे रहे हैं भाई, कम दे रहे हम्म। हैं? नहीं, ज्यादा दे रहे हैं। माइनॉरिटी नो है ना, मुसलमानों को दे रहे हैं ज्यादा और गैर मुस्लिमों को दे रहे हैं कम। हम्म। गैर मुस्लिम कितने? 104। और जो मुसलमान है वो कितने? थ्री हंड्रेड एंड मुसलमान सेवेंटी थ्री वन हंड्रेड सेवेंटी वन सही। बिगिनिंग सैलरी, एक, मैं 14,000 रुपये में हायर किया था माइनॉरिटी को, और हम्म। 17,000 रुपये में हायर किया था नॉन माइनॉरिटी। नॉन माइनॉरिटी को। गेम समझ में आया? हम्म। ठीक है। फिर ये कि वो तो सिक वैल्यू, तो उसको तो हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे हमें इसका क्या जरूरत है, हमने ये चीज़ देखनी थी। पता चल गया आपको ये चीज़ किस तरीके से करनी है? जी। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर अब ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एसएसजीसी को समरी भेजेगा कि भाई रमज़ान आने वाले हैं, 171 लोगों की बोनस देना है, तो सर क्या करूं, कितना बोनस देना? हम्म। पीछे से बोला एक सैलरी एक्स्ट्रा दे देना बोनस पे। ठीक है। ठीक हो गई। उन्होंने बिल बनाया, बिल को किया डबल, उन्होंने एसएसजीसी को थमा दिया, उसने बोला भाई 371 लोगों की हमें सैलरी डबल का बजट अप्रूव करवा दें।
तो क्या 371 जो लोग हैं वो कौन है? मुसलमान है। बात समझ में आई? हम्म। तो ये सारा गेम है। अब आप इसको यूनिवर्सिटी में ले लें, ठीक है, स्कूल में ले लें। यानी कि भाई हम्म। जो 104 बच्चे हैं हमारे पास, जो क्या हम्म। है, हिंदू है, ठीक है, हम्म। या क्रिश्चियन है, ये है वो है, सारी चीज़ें हैं। तो भाई उनको इस्लामियात का सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे वो, उनके लिए सिविक्स का टीचर अरेंज करना है। हम्म। तो 104 बच्चा हो गया भाई, अरेंज करो टीचर। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से बहुत सारे डिसीजंस लिए ले जाते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब आपको अगर मैं डेटा सेट भेज दूं और मैं ये बोलूं कि भाई ये बताओ कि क्लर्क की जो है वो, जो क्लर्क लोग हैं उनकी कितनी हम्म। चल रही है सैलरी, हम्म। तो बता देंगे आप? हम्म। मैं आपसे पूछूं कि भाई क्लर्क, इस एसएसजीसी के अंदर क्लर्क को कितनी सैलरी मिलती है, हम्म। बता देंगे आप? जी। जी। यहाँ पे मैनेजर को कितनी सैलरी मिलती है? अब जिसको एसपीएसएस नहीं आता होगा वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा। वो इस मैनेजर को तो 57,000 मिल रही है, और इसको 1 लाख हम्म। रुपए मिल रही है, कोई एक लाख हम्म। पैंतीस तो वो होगा परेशान, वो ढूंढता रहेगा यहाँ पे मैनेजर मैनेजर मैनेजर। ये देखें कितना लंबा डाटा है। हम्म। ये देखें, ये तो अभी भी बहुत छोटा डाटा है, तो 4,435 का है। ठीक है, अगर हम्म। आपके पास एसएसजीसी की यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट होती है, तो हम लोग डिप्लीकेट कर रहे हैं ना, हम तो ये कंसीडर हम्म। कर रहे हैं, या हाइपोथेटिकल चीज़ बात कर रहे हैं। अगर आपके पास, गैस करें कि अगर आपके पास एसएसजीसी का यहाँ पे डाटा खुल जाता, हम्म। हजारों की तादाद में आपके सामने होते हैं, और आपका एक डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सही। ये अब कुछ हो सकता है कि आप मुझसे यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और बोलें कि यार ये जो चीज़ है ये एक्सेल पे भी तो कर सकते थे। सही। एक्सेल पे करने जाते, उसमें एरर हम्म। का चांस ज़्यादा था। क्यों? सही। क्यों? क्योंकि अगर फॉर सपोज हम आपको दिखाते हैं एक्सेल, ठीक है, मेरे पास ये फॉर सपोज ये लिस्ट होती है एक्सेल में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जेंडर, मेल, फीमेल। सही है, ये डाटा आ गया आपके पास। हम्म। क्लियर? ये आ गए इनकी सैलरी, ये आ गए इनकी सैलरीज, ये चल रही हैं। सही है, इसको आप कंसीडर कर लें। चलो हम मस्ती कर देते हैं इसके साथ, थोड़ी डाटा के साथ। ठीक है। ये आ गया आपके पास डाटा। हम्म। सही है। आपको बोला गया कि नंबर ऑफ मेल कितना, नंबर ऑफ फीमेल कितनी है, ये बताओ किसको कितनी सैलरी मिल रही है। एवरेज
सैलरी ऑफ मेल, एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल। जी, क्या करूं? फॉर्मूला लगेगा। लगाएं? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? एवरेज का फॉर्मूला लगाऊं? एवरेज का ही लगेगा। जी, लग गया। एवरेज में वैल्यू बताएं, कहाँ से लूं? सिर्फ मेल का एवरेज हम बताएगा, सबका नहीं बताएगा। सिर्फ मेल का बताएं। वो कैसे बताऊं? देखा, यहाँ पे आके हम फंस जाते हैं। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा। मैं यहाँ पे गया, मैंने किया फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाया। यहाँ पे जेंडर में गया, यहाँ पे सबको हटाया, सबसे पहले मेल को लेकर आया। हम्म। ये आ गए मेल। ठीक है, अब इनका एवरेज निकालना। सही है, इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज लिखा, फिर इनको कॉपी किया, 52 आया। सही है, एवरेज मेल्स की 52 चल रही है। फिर इसको हटाऊंगा, इसको लगाऊंगा, ये लिखो लिखा। ठीक है, तो ये इतनी सारी मस्तियाँ करनी पड़ेंगी इसके लिए। हम्म। ठीक है, लंबा प्रोसेस है, गलती का चांसेस ज़्यादा है। हम्म। ठीक है, नंबर ऑफ मेल और फीमेल कैसे बताऊँ मैं? फॉर्मूला लगाऊंगा, ये लेकर आ मेल, गिनूंगा बैठ के, गिने? हम्म। हम्म। पॉसिबल नहीं है ना। जी। तो ये काम होगा एक्सेल में मुश्किल। इसीलिए हम ये काम करते हैं कहाँ? एसपीएसएस में। एसपीएसएस में कितनी आराम से आपको सारी चीज़ें पता चल रही थी। जी आप देख बिल्कुल। सकते हैं बर्थ बर्थ डेट का ताल्लुक एजुकेशन से आ रहा है या नहीं आ रहा। हम्म। ठीक है, उसके लिए कौन सा मैं टेस्ट लगाऊं? आपको टेस्ट के नाम मालूम होने चाहिए। क्लियर है? हम्म। तो इसीलिए हम एसपीएसएस आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई इससे आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। क्लियर है? बात समझ में आई? कोई क्वेश्चन? नहीं। चलें, थैंक यू।